इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको जानकारी है, 5 तारीख से 16 तारीख तक हमने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था और इसी बीच 4 जून को जो रिजल्ट आए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनडीए के गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए जनता का जनादेश प्राप्त किया। मेरी अपनी ओर से उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब ने कल टीवी में देखा है, एनडीए के घटक दलों के द्वारा उनका सर्वानुमति से निर्वाचन संपन्न हुआ। सबने बधाई दी और सबकी शुभकामनाओं के साथ कल का दिन एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेगा, जब सायंकाल 7 बजे बाद यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मेरे सहित हमारे जैसे सभी लाखों लाखों कार्यकर्ता भी और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ हम सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, आम समाजजन और पूरा देश, 142 करोड़ का देश कल के इस पवित्र दिन का और सही समय का इंतजार कर रहा है। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उनको भी शुभकामना देता हूं और मैं कल दोपहर बाद जाऊंगा, लेकिन तब तक हमने इसी बीच जो अपने प्रदेश सरकार के कामों की जो शुरुआत की है, उसी बीच उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना उचित रहेगा। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी के 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी मां को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के प्रदेश की लगभग 212 नदियां हमारी संकलित होकर के जानकारी आई है। इन 212 नदियों में से प्रमुख बड़ी नदियों में खास करके मैं कोशिश कर रहा हूं हर जगह जाने की। बाकी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत, जिला पंचायत, जो जहां जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तक अलग अलग प्रकार से इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि इस अभियान का आपने सबने भी अभी तक का जो एक लगाव देखा है, उस लगाव में ध्यान मारा कि हमारी पुरानी बावड़ियाँ, बड़े बड़े तालाब, अलग अलग जल संरचनाएं जिस प्रकार की प्रदेश में फैली हुई, सबका ध्यान आकर्षित भी हो रहा है और इसी से जुड़ करके एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे 36,000 नागरिकों के सहयोग से नदी, तालाबों को ये इस प्रकार के इस अभियान से हम अभी तक जोड़ने में सफल हैं और लगातार इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और खास करके जल संरचनाओं से 48,000 घनमीटर गाद डिसिल्टिंग भी कराई गई है। जल संरचनाओं में 33 लाख घनमीटर जल क्षमता उसमें बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी में कोशिश की है कि अभी तक के लगभग जीर्णोद्धार अलग अलग प्रकार के तालाबों का, बावड़ियों का,
घाट का, इस सब में जो काम कर रहे हैं उसमें लगभग 10 लाख से अधिक भविष्य में, जो मैंने बताया कि 5.5 करोड़ पौधे लगाने की हमारी पूरी योजना है। लेकिन इन रचनाओं के आधार पर 10 लाख पौधे हम लगा करके शहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे। बाकी हमारे वनांचल के क्षेत्र में भी सब मिला करके सभी विभागों के माध्यम से एक बड़े अभियान के लिए धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तारीख जरूर बताना चाहूँगा, जैसे 10 जून परसों, कल 9 जून को सवेरे नेमावर नर्मदा जी का एक तरह से मध्य केंद्र है, नाभि केंद्र भी माना जाता है। तो मैं स्वयं वहाँ सम्मिलित होकर के कल महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में सुजालपुर से होता हुआ कल दिल्ली चला जाऊँगा। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में भी हम सब शामिल होंगे, लेकिन हमारे कामों को भी हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। किसी प्रकार से काम में कोई गति नहीं रुके। 11 जून को रीवा, 12 जून को जानापाव, जहां 5 नदियां निकली है। जानापाव वो स्थान है जहां हमारी बड़ी बड़ी नदियां, खास करके चंबल, गंभीर, ऐसी 5 नदियां जानापाव के स्थान से निकली, जो परशुराम जी की जन्मस्थल भी मानी जाती है। इसी के साथ 13 जून को नर्मदापुरम, 14 को सागर, 15 को ग्वालियर और 16 जून को इस गंगा दशहरे के दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर काष्णी आश्रम के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक कल बड़ी उपलब्धि हुई जिसके बारे में आज समाचार पत्रों में आपने छापा भी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि विकास के आयाम भी हम इसी बीच में लगातार जोड़ के रख रहे हैं। आज़ादी के बाद आज तक का सबसे बड़ा निवेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का, ये गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में लगाने वाला एक बड़ा इथेन क्रैकर परियोजना है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल और इनका अपने आप में आवासीय परिसर भी बनने वाला है। और ये एक तरह से हमारा जो एक सेक्टर का, जो हमने प्रारंभ में उज्जैन की समिट के टाइम घोषणा की थी कि क्षेत्रीय अलग अलग प्रकार की रचना हमारे संभागों की है, उनके बीच में विकास के नए कीर्तिमान बनना चाहिए। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक तरह से मध्य भारत और मालवा का मध्य बिंदु द्वार जैसा काम करता है आष्टा। उधर जाएंगे तो इंदौर उज्जैन संभाग है, इधर आओ तो भोपाल होशंगाबाद संभाग है, और मध्य में ये इसकी हमने रचना की है। इसी के माध्यम से लगभग ग्रीनफील्ड पेट्रोल के इसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और खास करके ये निर्माण अवधि में रोजगार मिलेगा। और अगले साल जनवरी के आसपास इसका भूमि पूजन कर पाएंगे, इसी हम तैयारी कर रहे हैं। और पूरे संचालन की अवस्था में लगभग 5,600 ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। इसमें लगभग 900 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि के आवंटन हेतु शासन से कंपनी ने हमको निवेदन किया है, और हम इसमें आवंटन की स्थिति में आ रहे हैं। अधिकांश जमीन तो सरकारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो निजी क्षेत्र की जमीन भी हम इनको देने जाएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से ये बड़े पैमाने पर देश भर में इसके सहायक उत्पाद भी बहुत बड़े बड़े हैं। आपको जानकारी में होगा कि हमारे यहाँ पहले गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1984 में और 1986 में इसकी कंपनी की स्थापना तो 1984 में हुई थी, लेकिन 86 में हजीरा विजयपुर मध्य प्रदेश में जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का संचालन 1986 में प्रारंभ हुआ था। और गुना के विजयपुर गैस हेडक्वार्टर इंदौर क्षेत्र में अवंतिका गैस प्राइवेट लिमिटेड, गुना विजयपुर फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट, ये हमारे यहाँ संचालित है। इसके माध्यम से बाद में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे अधिकांश स्थानों पर घरेलू गैस की टंकी के बजाय लाइनों की सप्लाई भी प्रारंभ कराएं। तो ये जो विकास का एक दूसरा आयाम खुलेगा, एक कारखाना तो खुले ही खुले, लेकिन कारखाने के साथ साथ अधिकांश स्थानों पर हमारी अपनी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई प्रारंभ कराएं। तो इसमें कुछ अलग से प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी के साथ आपको जोड़ने का बात बता रहा हूँ। एक बड़ा काम और हुआ है, जिसमें हमने बीच में कहा था कि विश्व का पहला प्रोजेक्ट था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केन बेतवा नदी
जोड़ो अभियान की शुरुआत की कल्पना की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये दोनों राज्यों के बीच का इशू हमारे अटके हुए थे, लेकिन एक 12,000 करोड़ का बड़ा टेंडर भी हमने कंप्लीट किया, एक 6,000 करोड़ का दूसरा टेंडर किया है, जिसके माध्यम से केन बेतवा का ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बहुत जल्दी इसकी भूमि पूजन की स्थिति में आ रहा है। साथ ही साथ कल मेरी बीते दिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा में और साथ में हमारे अपने भूपेन्द्र यादव जी भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री रहे हैं, अभी राजस्थान के माननीय सांसद है। हमने अपनी पार्वती काली सिंह चंबल परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को लेकर के बीच की जो हमने एमओयू किया था, उस एमओयू के बाद में उसकी अगली स्टेप को लेकर के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण भारत सरकार को निमंत्रण किया कि वो हमारे यहाँ आए और हम उनके वहाँ जाएंगे, ताकि इस योजना से जुड़े हुए पक्ष में लगभग 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान को भारत सरकार देने वाली है और 35,000 करोड़ हमको मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ गांधी सागर का जो चंबल प्रोजेक्ट हमारा है, जहां हमारा 1956 में जब ये डैम बना था तो 50% के आधार पर इसका जल का बंटवारा हुआ था, लेकिन बात के अंदर कुछ इसमें इशू खड़े हुए हैं कि हमारी जमीन ज्यादा जा रही है और उनकी जमीन पानी उनको बराबर मिल रहा है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण मैंने कल ही दिया, कल 1 घंटे की हमारी बैठक हुई है और बहुत जल्दी इसके साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा है पार्वती काली सिंह चंबल वाला, और साथ ही साथ हमारे अपने राज्य से लगे हुए ऐसे राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इनके मुख्यमंत्रियों से मैंने अलग अलग बात की कि हमारे ऐसे परस्पर विकास के मामले में आने वाले अवरोध को बैठ करके दूर करें और जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट पेंडिंग एंड पेंडिंग प्रोजेक्ट पे हमारी गति बढ़े, ताकि विकास के मामले में चूंकि हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब आगे बढ़ना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से दो राज्यों के बीच के ऐसे इशू रुकने से विकास गति बाधित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपके बीच में बताने का प्रयास किया है, आज का हमारा अपना प्रेस का बड़ा एक तरह से दूसरा कारण तो यही था कि जब जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण के परंपरागत जल स्रोत के साथ साथ आधुनिक समय में जो जल रचनाओं का लाभ हम जितना उठा सके उसकी जानकारी भी आपको दूं, और इसी नाते से इसके बाद साथ साथ जो इंडस्ट्रियल की नई संभावना बन रही है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब आज के बाद लगभग हमारे पास 4.5 साल का समय बचता है। 6 माह हमारे दोनों चुनाव और बीच के विकास के समय जितना मिला था उसका करा था, और अब इन पे फुल फ्लेश हम बढ़ना चाहेंगे। आप सबकी मदद की दरकार भी रहेगी, हम इसी प्रकार से आगे काम करते रहेंगे। मेरी बात को मैंने इसमें जितना बड़ा बोलने का प्रयास किया। हमने कहा 2 टेंडर हमने कर दिए, 12,000 करोड़ का और एक 6,000 करोड़ का। ये टेंडर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकी टेंडर की अपनी एजेंसी फाइनल हो जाएगी हम उसको भूमि पूजन पे आगे बढ़ेंगे। एक एक करके ले लें। विवाद तो नहीं हुए, इसमें 2 विषय हैं। जैसे आपकी जानकारी की जल संरचनाओं की बात चल रही तो समान रूप से हम उस पर भी काम कर रहे हैं। एक हमारी कठिनाई थोड़ी सी ये भी है कि शिप्रा जी जहाँ से निकलती है वो उज्जैन या इंदौर जिले का बरडिया गांव के ऊपर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे पहाड़ी से नदी निकलती है, लेकिन कोई हिम ग्लेशियर नहीं ऊपर, ना कोई बड़ा जल का स्रोत है। तो स्वाभाविक रूप से वर्षा काल के समय में जो पानी आता तब तो बहाव दिखता है, बाद में रहता नहीं है। तो पूर्ववर्ती हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से नर्मदा से जोड़ करके हमने उस नदी के प्रभाव को निरंतर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से हमारी ये योजना बनी तब से उज्जैन में एक बार भी कोई स्नान पे जल की कमी अभी तो नहीं हो पाई, क्योंकि नर्मदा का पानी हम उसमें छोड़ देते हैं। फिर लोगों का मांग यही कि भई ये नर्मदा का पानी, हमको छिपरा का पानी चाहिए। छिपरा का पानी का भी अपना महत्व है, जो स्नान करने आते हैं तो छिपरा का आते हैं। तो अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट मंजूर किया लगभग 600 करोड़ की लागत से। ये सेवनखेड़ी के पास से होता हुआ
देवास और उज्जैन की सीमा पे एक नया स्थान चयन किया जहां बड़े पैमाने पे पानी का संग्रहण करेंगे, तो छिपरा के जल से ही छिपरा को प्रवाह करें, इस पर भी हमने काम किया। लेकिन एक कठिनाई है, उसके बारे में भी हमको विचार करना पड़ रहा है। उस पर भी हमने 700 करोड़ का काम किया है कि ये जो हमारी कान्ह नदी है जो इंदौर से निकलती है, वर्तमान में इंदौर के सीवर के पानी के कारण से वो पूरा गंदा पानी उज्जैन में आता है, और स्वाभाविक रूप से उसके आने से जो शुद्ध पानी हमारा नर्मदा जी का हो या हम छिपरा जी का डालेंगे तो भी उसको खराब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए इसकी बाईपास की नई एक पाइपलाइन मंजूर की, बड़ी एक लाइन जोड़ी है। उसका 700 करोड़ का टेंडर हुआ कि पहले तो उस पानी को जो इंदौर से आ रहा है, इंदौर की सीमा में साफ करें। 4 प्लांट उसको इंदौर में लगा रहे हैं, 2 प्लांट उज्जैन में लगा रहे हैं कि हम कैसे भी करके उस जो आ रहा पानी उसको साफ करें। और साफ होने के बाद भी साधु संतों सहित सब उज्जैन वालों का आग्रह है कि भाई ये हम आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, तो सीवर के पानी को साफ करने से भी उसको बचाना चाहिए। तो उस दिशा में भी हमने काम किया कि भाई ये जितना भी पानी रहेगा कोशिश करेंगे कि वो उसमें छिपरा में न जा पाए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट उसका मंजूर हुआ है। अब एक एक करके मैं इधर देखूं इधर। अच्छा, एक इधर आ गया, एक इधर से ले। हाँ, 18 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश में गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए। काहे के 18 जुलाई 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था दर्ज कराने के लिए, और 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे टैक्स का उद्घाटन किया था। अब आप 5.5 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं, उनके शेष संरक्षण के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि वो 7.5 करोड़ में से 2% भी पौधे नहीं बचे हैं। वो गिन के बता दे कितने बचे, बताया वो एक एक गिन दे, हमको गिन के बता दे तो हम तो और बचे लगा देंगे। देखिए, ये हम समझ, ये मेरा एक निवेदन है, ये अभियान जो होते हैं, इन अभियानों के लिए जिस प्रकार की जमीन चाहिए, आप सबकी जानकारी के लिए भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबके लिए एक तरह से सबसे उपयोगी और सब प्रकार के वन संरचनाओं की दृष्टि से भी जो भूभाग की जरूरत उसकी पूर्ति करने वाला हमारा प्रदेश है। हमारा सबका भी प्रयास ये होना चाहिए, जैसे कार्बन उत्सर्जन वाले मसले पे भी देश भर के लोग हमसे राज्य से संपर्क कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन को लेकर इंडस्ट्री लखपति आपके यहाँ लगा दीजिए। मुझे लगता है शायद उस प्रकार का प्रोजेक्ट था वो, तो ऐसे में हमने जगह दी, लगाए भी सही, और अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा तो ये अभियान, इसका मतलब उसको भी देखेंगे वो कहाँ क्या है, और किसी का कोई स्पेसिफिक सुझाव आएगा कि कहाँ चूक हो रही है, कहीं क्या छूट गया, तो उसको देखेंगे भी सही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जल संरचनाएं हैं, तो ये तो आदिकाल से बाबा महाकाल के चरणों से स्टार्ट होकर के बाबा शिव की जटाओं से, गंगा के अवतरण से जल की संरचनाएं बहती आती है। तो हमको नमन ही करना है, और इस तरह से हम लगातार जल ही जीवन है संदेश भी देना है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे खास बात यह है, आप इसके समय की रचना को देखो और इससे तालमेल देखिए कि हमारे सभी त्योहार पर्व ऋतुओं के साथ और समय के साथ जुड़ करके है। जैसे गंगा दशहरे का अवसर है, ये गर्मी के साथ जोड़ करके है। जब जल स्रोतों पे सबका ध्यान जाता तो हमारा समाज को जोड़ करके जन जागरण का अभियान भी हो रहा है, और एक अच्छा आप सबके मदद से लाभ मिल रहा है। वर्षा काल में पौधारोपण होना चाहिए, तो पौधारोपण की बात कर रहे हैं। अब इधर एक प्रश्न है, एक बात हुई थी ना, एक इधर एक अब इधर से कौन ले रहा है? इधर पहले इधर के इधर है, आप डिसाइड कर लो नहीं कौन बोलेगा। 1 मिनट मनोज जी ले रहे हैं, पीछे थोड़ा सा बोल कौन रहा? देखिए, मैं अपने राज्य की बात करूं तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद अदा करूंगा, जिसने 29 की 29 हमारी सीटें जीतने का जनता ने हमको आशीर्वाद भी दिया, और यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे प्रदेश से एक साथ प्रेम लुटाया भाजपा के प्रति, और वो उसका परिणाम निकला। और जैसा आपने कहा है, गठबंधन की सरकार, ये लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। ये माननीय मोदी जी के लिए और गौरवान्वित करने वाला क्षण जो मोदी जी ने स्वयं ने अपने प्रारंभिक भाषण में भाजपा की दृष्टि से भी बात कही है कि उनके जीवन काल में उनने कितने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं।
पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री, फिर दूसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर तीसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, और पूर्ण बहुमत के साथ। फिर जब मध्य प्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड थे। और अब की बार एनडीए की भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है हम सबके बीच में। इसलिए निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सारी चीजों को चलाने के लिए आप याद करिएगा, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें या नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, ये अभी लगभग हमारा 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माननीय मोदी जी ने 10 साल जोड़ा है। अदरवाइज पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग 90 के बाद से 89 से ऐसी मिलती जुलती सरकार चलती आई, और ऐसी सरकारें चल के सब दिखाई। नरसिम्हा राव जी ने सरकार चलाई है, बाद की सरकार अटल जी ने चलाई है, माननीय मनमोहन सिंह जी ने चलाई है। आप अंदाज लगा लो कि ये जब पहली बार 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 145 सांसद थे कांग्रेस के, ये बाकी दलों से मिलकर चलाई थी। उसके बाद 2009 में जब सरकार चलाई तो 206 सांसद थे उनके, तो वो उनका हिसाब क्या है वो भी तो याद रख ले। और फिर हमने तो 245-40 से ऊपर जा रहा है। तो ये उनके जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 14, 19 और 24 तीनों को जोड़ लो तो 240 नहीं हो रहे कांग्रेस। तो ये वो उनका हिसाब रख लेना, हमसे तो बोले ही नहीं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बनाओ। इधर से पूछो, इधर से एक क्या है, आपने नियम बनाया था, इधर प्रभु भी खड़े हुए हैं, एक आप एक कर लो इधर से। आप प्रभु जी, अरे अच्छा हाँ, अब हमारा जल संवर्धन पे तो आ जाओ। ये कहाँ जा रही है, सुननी पड़ रहा है। नहीं 5.5 हमने लगाना उनके कितने थे पहले, किसने लगाया, वो उधर ज्यादा था। मैं हम इतने बड़े पैमाने पे किसी पेड़ वेड़ को उखाड़े काटे, ये गलत बात है। ये तो मतलब अब इसमें मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं कि सरकार कभी भी इस टाइप के घटनाक्रम से, मैंने देखो प्रोजेक्ट तो रोज बनते हैं, और प्रोजेक्ट अभी हमारी टेबल पे आएगा, हम देखेंगे, फाइनल करेंगे। मीडिया का मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सनसनीखेज समाचार छापने से थोड़ा ऐसा लगता है कि विचार करना चाहिए, कम से कम न छापे तो ज्यादा अच्छा। अब एक अब इधर से आएगा, इधर से आएगा, कौन बोल रहा है? अब एक अब दो आखिरी। इसीलिए तो नहीं हम क्यों नहीं, हम इसीलिए तो मंजूर कर रहे हैं। उसकी राशि 600 करोड़ रुपए की इसीलिए मंजूर की है कि हम इस जल को उस राशि में दे दें। और लेकिन एक और बात भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमको आशंका में उसका निदान करने का प्रयास करता हूं। पहले क्या होता था कि एकमात्र जलराशि छिपरा जी बहती थी तो लोग स्नान के लिए भी उपयोग करते थे, खेती के लिए भी उपयोग करते थे, और फैक्ट्रियों में भी उसी का पानी लेते थे। अब नर्मदा जी के आने से हमारी खेती के लिए भी और अलग अलग उद्योगों के लिए नर्मदा जी का जल भी उपलब्ध है। तो छिपरा जी का जल छिपरा जी में काम आ जाए, बाकी नर्मदा से काम चला, क्योंकि जल की उपयोगिता तो बढ़ी रही है। इसके कारण से उसमें ये आशंका इसका हाँ वो मिलेगा, छिपरा जी का मिलेगा, छिपरा जी। अब एक एक बता रहे इधर है, इधर चुनाव हारी है, वहाँ पर एक कमेटी गठित की जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बनकर कर दो। अब उनके दल के अंदर वो क्या निर्णय करें, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसमें।
उनका दल है ना, वो अपने उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है, मैं उस पर कैसे टिप्पणी करूँ। अब केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में फॉरेस्ट कवर 25 से 50% तक घटा है। 2 साल में भोपाल का फॉरेस्ट कवर 25% घट गया। तो वृक्षारोपण का अर्थ क्या रहता है? आप बात ही नहीं समझ रहे हो, आप ही का उत्तर आप ही दे रहे हो, मैं क्या करूं। आपने तो प्रश्न करा कि घटा और इसलिए फिर मैं क्या बोलूं। हमने तो लगाने की बात कही ना, तो और क्या समाधान है उसका। कोई बीमार है तो अच्छा करने के लिए दवाई देते रहे, उसको क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।